नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि भारत के मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, परंतु बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा 4 और नई अनुसूचियों को जोड़ा गया है। अतः वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए सभी अनुसूचियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानें। पहली अनुसूची। इस अनुसूची में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 31 अक्टूबर 2019 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख एवं जम्मू व कश्मीर में विभाजित कर दिया था। आपको यह भी जानना चाहिए कि 1 नवंबर 2019 को दमन व दीव एवं दादर व नगर हवेली के प्रशासन को भी संयुक्त कर दिया गया है। आइए देखें दूसरी अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न पद अधिकारियों के पदों एवं उनको प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। इन प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। तीसरी अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न पद अधिकारियों जैसे संघ के मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं संसद व विधान मंडल के पद अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। यहाँ यह ध्यान देना अनिवार्य है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 में किया गया है। आइए अब देखते हैं चौथी अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में आवंटित सीटों का उल्लेख किया गया है। ध्यान दें, किसी भी राज्य को राज्यसभा की सीटों का बंटवारा उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जिसमें किसी भी राज्य को अधिकतम 31 सीटें एवं कम से कम 1 सीट ही प्राप्त हो सकती है। ध्यान दें, सर्वाधिक सीटें 31 जो कि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई हैं। पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में SC व ST जनजातियों के प्रशासन के संदर्भ में विशेष उल्लेख किए गए हैं। छठी अनुसूची। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में विशेष उल्लेख किए गए हैं। आइए देखें सातवीं अनुसूची। इस अनुसूची में तीनों सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ध्यान दें, केंद्र या संघ सूची ऐसी सूची है जिसके विषयों पर केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। तीसरी सूची जो कि समवर्ती सूची है, उस पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। आठवीं अनुसूची। इस अनुसूची में भारत की 22 राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में इस अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को रखा गया था। बाद में 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को एवं 2003-04 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को इस अनुसूची में जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची। यह अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में राज्यों द्वारा
भूमि अधिग्रहण संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। अर्थात ऐसे कानून जिनके आधार पर राज्य सरकारें अपने नागरिकों से भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं, उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। 10वीं अनुसूची, यह अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में दल बदल संबंधी कानूनों का उल्लेख किया गया है। अर्थात कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में किस आधार पर जा सकता है और यदि वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वह किस आधार पर जाएगा, इन सभी बातों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 1992-93 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज प्रशासन के लिए इस अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है। इन विषयों के लिए राज्य सरकारें पंचायती राज प्रशासन के लिए कानून बना सकती हैं। ध्यान दें, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं अंतिम एवं 12वीं अनुसूची को। यह अनुसूची भी 1992-93 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में नगर प्रशासन से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। इसके लिए इस अनुसूची में नगर प्रशासन के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अर्थात राज्य सरकारें नगर प्रशासन को बनाए रखने के लिए इन 18 विषयों पर कानून बना सकती हैं। तो यह थी भारत के संविधान की 12 की 12 अनुसूचियां। आशा है आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।